सबसे पहले मुझे बताएं कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। कश्मीर के इंडिया बारे साइड में कश्मीर में, पाकिस्तान साइड कश्मीर। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। अच्छा, ये आपको तो क्या, अच्छा ये स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह पे बताया जा रहा है। आपको ये यानी स्कूलों मदरसे में हाँ बताया जी, हाँ जा जी, रहा हाँ है। जी। चलें एक मिनट आगे वीडियो को, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, लेकिन मुझे बताएं जुल्म अगर लेट्स सपोज कर रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे। हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना। तो ये तो चूड़ी नहीं है, ये ये क्या है? कड़ा है ये, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम, किसकी? ये इंडिया वालों की। अच्छा भाईजान, ये जो बात कर रहे हैं आप में से कोई, आप क्या समझते हैं, ये ठीक बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये? यही बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है। इंडिया का होना चाहिए। ये हमारा जो फिलिस्तीन है, हाँ। हमारा जो कश्मीर है, जी। इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया, अच्छा, नहीं रुकेगा। हाथ उठ के आपका तो नहीं आई है। जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, और ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसे देखकर बहुत इंसानियत जो सा वो शर्मिंदा होती है, परेशान होती है। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया के मीडिया पे चलाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के लोग, तो इस वाकये से मैं वाकिफ हूँ, मैंने इसकी वीडियोस देखी है, मैंने लोगों को देखा है कि वो किस दर्द से, किस निजाम से वो इस वक्त परेशान हाल हैं जो गुजर रहे हैं। ठीक है। लोगों को हेल्प के लिए वो अपील कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इस वाकये के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख के, हाँ हाँ, आईडी कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं, और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। ठीक है यार कमाल के वो लोग टेररिस्ट है यार, ये क्या तरीका कार है मारने अच्छा। का। इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता। ओए होए। इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं और करता। कौन, मतलब और कौन लोग हैं किसको जो फायदा ये, हो सकता है। ठीक है। अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है, बलोचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, कोई ऐसा काम डाल दो, कोई ना कोई ऐसी वारदात डाल दो, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम कर दो, बम धमाके कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारा असला बिकेगा। अगर कोई भी मुल्क है वो किसी भी चीज को बेचता है, वो कोई बम बेचता है, वो कोई माचिस बेचता है, वो कोई भी चीज बेचता है, इस तरह के हालात पैदा करके वो अपनी चीज की वैल्यू बढ़ाते हैं। उसको सेल आउट करने के लिए वो इंसानों को जानबूझ के जो है वो इस तरह के हादसा जंग की सिचुएशन में डालते हैं। अभी अफगानिस्तान की थोड़ी बात करते हैं, क्या समझते हैं आप एज ए पाकिस्तानी के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वो तो है भी इस्लामिक कंट्री, मतलब मुसलमान है ना, ठीक है, वो हमने यहाँ से उन्हें भी निकालते नजर आ रहे हैं, नाराजगी उनके साथ भी बढ़ रही है, हालांकि उनके साथ तो रिलेशन बेहतर होने चाहिए, फिर मुसलमान का तो भाई है ना, कम से कम उनसे तो रिलेशन बेहतर अब होते जा रहे हैं। मेजर गौरव आर्या ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान कर दे। उन्होंने कहा कब तक हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। पाकिस्तान की तो ये आदत बन चुकी है कि पाकिस्तान हमारे घर में घुसता है और हमारे लोगों को मारता है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ हर तरह की जंग का ऐलान कर दिया जाए, वो समंदरी जंग हो, हवाई जंग हो या फिर ज़मीनी जंग हो। क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात पर अमल करेंगे और पाकिस्तान के साथ खुद अवाम का क्या कहना है? इसमें सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह ये कश्मीर के हमले को लेके एक बवाल किया जा रहा है, तो इसकी हकीकत क्या है। इसकी हकीकत आपको ये बता दूं कि अमेरिका इजराइल जो कि फ़लस्तीन को तकरीबन ख़त्म कर ही चुका है, अब उसका एक घिसा पिटा सा पाकिस्तान से रिएक्शन तो आ रहा है। अब वो पाकिस्तान की तरफ से या किसी इस्लामिक कंट्री की तरफ से ये रिएक्शन ना आए, इसलिए वो इन ममालिक को एंगेज करना चाह रहे हैं। तो वो खुद साख्ता एक पुलवामा की तरह खुद से हमला करके तो ये एक गेम बनाई उन्होंने ताकि पाकिस्तान को दबाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री की एक क्रूशल मोमेंट से गुजर रहा है कि हिस्ट्री में इतना दबाव पाकिस्तान पे इससे पहले नहीं रहा। तो जो ग्लोबलाइज इंटरनेशनल ताकतें हैं वो पाकिस्तान को दबाना चाहती होंगी कि अभी ये बात ख़त्म किया, 48 घंटे का कहा है। तो अगर इमरान खान होता तो इंडिया के सफारत खाने को 24 घंटे का टाइम देता कि आप लोग यहाँ से 24 घंटों में निकलो। कि आपको याद होगा 2019 में इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था। तब पाकिस्तान के हालिया प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान साहब थे, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी और आज तक आप देखें वो ट्रेड दोबारा बहाल नहीं हो सकी। मैंने कहा मर्द मुजाहिद था ना, बात तो ये है, लेकिन आजकल तो मतलब क्या कहें कि
इंडिया एक्शन ले रहा है, उन्होंने 5 जो है वो सख्त किस्म के इकदाम किए हैं। सिंतास मुआहिदा जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान का दाना पानी पहले ही बंद है, अब हम इनका पानी भी बंद कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर जो है उनके पास जो चेक पोस्ट है उनको ख़त्म किया जाए। इसी के साथ साथ वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो सार्क, हम इंडिया से जहाँ जंग चाहते हैं वहाँ पे मोहब्बत भी है, ठीक है। तो दोनों जगहों पे जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। इस वक्त जंग का माहौल है तो इंडिया जो भी करेगा वो अपने तरफ से जायज़ करेगा। तो ये जो सिंतास मुआहिदा जो ख़त्म कर रहे हैं ना, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी खुशहाली का शिकार है और इनके अपने सूबे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हम भी इनका पानी बंद करें, इनका दाना पानी बंद करें, बल्कि इनका हुक्का पानी बंद करें, ठीक है। ये क्यों है कि पाकिस्तान, एक तो उनका सियासी मामला था, ये हमें ये उनका वतीरा बन चुका है कि पाकिस्तान को टारगेट करना, पाकिस्तान को बदनाम करना। हमें उनको कभी सीरियस लेना नहीं चाहिए, ना हमने कभी सीरियस लिया है। और वो तो आपको पता है हमारे जो सियासी मामला थे, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो मेरे ख्याल है हमारे मुल्क के मामले में सीरियस नहीं है, तो वो उनके मामले में क्या सीरियस होंगी। तो हम उनको एज अ नेशन उनको सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमें यूनाइट होना है, हम सब लोगों को यूनाइट होकर उनका मुकाबला करना है, उनको जवाब देना है। किसी न किसी लेवल पे किसी तरह से हमें उनको जवाब देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा उनको डिमोरलाइज करें। हम उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए हमें। सर आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए 5 सख्त इकदाम लिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो सिंतास मुआहिदा है वो ख़त्म करने जा रहे हैं और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल इंडिया के अंदर मौजूद है 48 आवर्स के अंदर अंदर इंडिया छोड़ के चले जाएं। जी। अच्छा, इसमें देखें एज अ नेशन जब अब कोई कंट्री मजबूत होता है ना तो वो एक्शन ले सकता है किसी के खिलाफ। तो हम इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है। सबसे पहले हमें अपने अंदर से हमें मामलात को ठीक करना पड़ेगा, इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टेबल करना पड़ेगा, लोगों का एज अ नेशन यूनाइट होना पड़ेगा। उसके बाद हम ग्रो करेंगे और हम लोग कहीं ना कहीं जाके स्टैंड ले सकते हैं उनके खिलाफ। अभी ऐसे बातों से भी नहीं हम कर सकते, हमें खुद को बेहतर करना है, हर लेवल पे बेहतर करना है। बाकी वो वादा गुजारी बात है, वो हमारा दुश्मन है, वो कभी हमारा फ़ायदा नहीं सोचेगा। वो सर इंडिया का कहना है कि इनके मुल्क में वैसे ही जो है वो खुराक का फुकदान है, पहले ये लोग भूख से मर रहे हैं, अब हम इनका पानी बंद करेंगे तो ये जो है प्यास से मर जाएंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए? जवाब बिल्कुल देना चाहिए। हमें बिल्कुल एज अ नेशन कमज़ोर शो नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है। हमें उनको जवाब देना चाहिए। हमारी नेशन तैयार